welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome to the MCQ Marathon series of Class 10 SST. आज हम करेंगे क्लास 10 SST का चैप्टर, इकोनॉमिक्स का चैप्टर, आई मीन टू से सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के MCQ क्वेश्चंस. ओके, सो वी विल बी डूइंग रीजन असर्शन, केस बेस्ड, स्टैंडअलोन MCQs इन दिस वीडियो. और अगर आपको क्लास 10 SST का फुल सिलेबस पढ़ना है, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड MCQ क्वेश्चंस चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 SST की, आप उसको चेक करो. पहले आपको टर्म 1 के सारे चैप्टर्स मिलेंगे. आफ्टर दैट यू विल गेट द MCQ क्वेश्चंस. मैंने हर वीडियो में 50 प्लस MCQ क्वेश्चंस कराए हैं प्रिपरेशन, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी गिवन है जहाँ पे इंग्लिश का फुल सिलेबस है एंड इंग्लिश के MCQ क्वेश्चंस है. तो आज हम किसके करने वाले हैं? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के MCQ क्वेश्चन. एंड अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं समझा है, पढ़ा नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में से पहले आप जाके चैप्टर पढ़ो एंड देन डू दीज MCQ क्वेश्चंस, बिकॉज मैं चैप्टर के बीच में सारे 1 मार्कर्स मार्क करवाती रहती हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है. तो असर्शन हमें गिवन है, द टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. दिस इज आवर असर्शन. ओके गाइज, नाउ थिंक दैट ये असर्शन ट्रू है कि फॉल्स है. सबसे पहले असर्शन देखते ही आप ये सोचो, क्या ये असर्शन सही है या गलत है? तो यू नो ये असर्शन बिल्कुल ठीक है, दैट टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. हाँ भाई, टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, तो असर्शन इज ट्रू. नाउ लेट्स सी द रीजन कि क्यों कहते हैं सर्विस सेक्टर. सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स. और रीजन हमें क्या गिवन है, दैट हम टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो सेक्टर है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गुड्स नहीं करता है. एज यू गाइस नो, टर्शरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन हमें सर्विस प्रोवाइड हो रही है. कम्युनिकेशन आता है, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस. आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस. यू आर गोइंग टू डॉक्टर फॉर योर ट्रीटमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस. तो ये किस में आ गए आप लोगों के? सर्विस सेक्टर में आ गए. तो रीजन भी बिल्कुल ट्रू है. तो यहाँ पे आपको अब ऑप्शन चेक करोगे तो अब तुम्हें ये पता है दैट रीजन भी ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन. अब हमें ऑप्शंस कह रहे हैं कि आप लोगों को उस ऑप्शन पे टिक करना होगा जहाँ पे रीजन असर्शन दोनों ट्रू हो गए. तो चेक करते हैं. ए ऑप्शन में क्या लिखा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू. तो भाई ये हो सकता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं. इफ बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू, भाई बी में भी यही लिखा है. लेट्स सी द C1. अब C में क्या लिखा है? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो मतलब C तो नहीं होगा. वाई? बिकॉज हमारा A एंड R दोनों ट्रू है, तो C नहीं है. डू दिस एलिमिनेट टेक्निक इन योर एग्जाम. ठीक है, तो आप एलिमिनेट करोगे, C नहीं है. देन सी D. इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो भाई D भी नहीं है. तो अब हमें चूज करना है बिटवीन A एंड B कि कौन सा हो सकता है. तो A की पूरी स्टेटमेंट पढ़ो. If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So let us see again कि क्या ये जो reason है ये assertion को define कर रहा है, क्या ये इसका explanation है? तो let us read once again. The tertiary sector is also called the service sector since these activities generate services rather than goods. तो yes, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो reason हमें given है ये हमारे assertion को justify कर रहा है that yes, service sector इसलिए बोला जाता है because tertiary sector में services provide होती है, goods नहीं. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. ठीक है, तभी हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. अब कई बार ऐसा भी होता है दैट रीजन भी ट्रू होता है बट रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है. समझ गए हो? तो तब हम बी पे करते. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड. तो कौन सी एक्टिविटीज़ जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज की यूज से होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज. ऑप्शन बी प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट सेक्टर, या ऑप्शन डी नेचुरल सेक्टर. तो करेक्ट आंसर विल बी B1 प्राइमरी सेक्टर. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. Name the sector of economy that mostly produce base material for development of other sectors. Base material कौन से सेक्टर में प्रोड्यूस होता है? सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, नेचुरल सेक्टर. तो यू ऑल नो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन, दैट इज प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Using cotton fiber from plant to spin yarn and weave clothes. Option B, using sugar cane as a raw material we make sugar or good. These are examples of. तो ये जो दो प्रोसेस आपको बता रखे हैं कि कॉटन फाइबर से हम यार्न बन से और क्लोथ बना रहे हैं, यानी कि कॉटन से पहले यार्न बनाया और फिर उससे कपड़ा बनाया. ठीक है, और दूसरा कि शुगर केन से जो है गुड़ बनाया. ये जो दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये किसकी एग्जाम्पल है? टर्शरी सेक्टर का एग्जाम्पल है, प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है. तो द करेक्ट आंसर विल बी C1. ये प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है. यहाँ पे रॉ मटेरियल रेडी हो रहा है. अगर यहाँ पे लिखा होता कि कॉटन फाइबर से या फिर कॉटन क्लोथ से कॉटन की शर्ट बन रही है और यहाँ पे लिखा होता कि शुगर से बिस्किट बन रहे हैं या शुगर से कोई कैंडी बन रही है, तो तब सेकेंडरी हम मार्क करते. वाई? बिकॉज तब
फर्दर प्रोसेस हो रहा होता। यहाँ पे रॉ मटेरियल बन रहा है। बट जो दो एग्जांपल अभी मैंने आपको दी कि कॉटन के कपड़े से शर्ट बन रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शुगर से कैंडी बन रही है, वो भी हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ओके, मे बी इन टर्शरी सेक्टर भी आ जाए, बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज का आपको एग्जाम्पल गिवन हो एंड देन यू हैव टू मार्क। ओके, तो ध्यान रखना, इस बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ। किसके एग्जाम्पल है ये? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपको ये बताना है रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स। तो गाइज दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री इज अ पार्ट ऑफ। एनिमल हस्बेंड्री किसका पार्ट है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर प्राइमरी सेक्टर। ये बहुत ईजी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच इज सेक्टर कॉल्ड द सर्विस सेक्टर? इनमें से कौन से सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहते हैं? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या ट्रांसपोर्ट सेक्टर? तो द करेक्ट आंसर विल बी टर्शरी। अब एग्जाम टाइम में इट्स ईजी, बट स्टिल हम कई बार ना कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सर्विस सेक्टर को ट्रांसपोर्ट तो नहीं कहते क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी तो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब देखो श्योरिटी पे आप आप लोगों को इन चीज़ों को लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ATM is an example of which sector? Industrial sector, primary sector, tertiary sector, none. तो correct answer is C, that is tertiary sector. Next question, name the sector of economy that does not produce anything. जो कुछ भी produce नहीं करता है वो sector आपको बताना है। Tertiary sector, secondary sector, primary sector या transport sector? तो again you all are right, that is option A, tertiary sector. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर गिव्स। यानी कि टोटल प्रोडक्शन जो 3 सेक्टर्स में हुआ होता है वो हमें क्या देता है? GDP देता है, फाइनल गुड्स देता है, इनकम देता है या एम्प्लॉयमेंट देता है? तो करेक्ट आंसर इज A1, दैट इज हमें GDP देता है। GDP आपको पता है ना, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी क्लासिफाई द इकोनॉमिक सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप? ओनरशिप के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर या A एंड B। तो करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। टाइप ऑफ गुड आर काउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ GDP इन इंडिया। इंडिया में GDP कैलकुलेट करने के लिए किस टाइप के गुड्स हम देखते हैं? ऑल फाइनल गुड्स, सर्विसेज, पर कैपिटा इनकम या बोथ A एंड B? तो करेक्ट आंसर विल बी D1, दैट हम ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं। तो A और B दोनों करेक्ट हैं, बट A और B हमें कहाँ पे गिवन है? D ऑप्शन में, कि A और B दोनों है। तो करेक्ट आंसर विल बी D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेजर्स GDP ऑफ इंडिया? GDP कौन मेजर करता है? NSSO कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट या फाइनेंस कमीशन? तो करेक्ट आंसर इज B1। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग ऑफ डैश हेल्प्स टू अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड। हम क्या काउंट करते हैं तो डबल काउंटिंग जो है वो नहीं होती? फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज या नन? तो करेक्ट आंसर इज फाइनल गुड्स। जब हम फाइनल गुड की कॉस्ट लगाते हैं तो उसमें डबल काउंटिंग के कोई चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड पब्लिक या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो D1 इज करेक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज GDP कैलकुलेटेड? GDP के कैलकुलेट करने का फुल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आई वांट यू गाइस टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड इसको नोट डाउन अपनी नोटबुक में करके जस्ट अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला एंड फिट इट इन योर माइंड, बिकॉज एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलाज आपको गिवन होंगे एंड आपको राइट फॉर्मूला आता होगा तो आप राइट ऑप्शन पे टिक कर पाओगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द हाइएस्ट टू द GDP इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री में कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा GDP में अपना योगदान देता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या अलाइड सेक्टर? तो करेक्ट आंसर इज टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इम्प्लीमेंटेड? कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 2005, 2006, 2001, 2007? तो करेक्ट आंसर इज A1, 2005। Next question, the task of collection of data in all 3 sectors of the economy is done by which of the following organization? कौन करती है वो काम? मतलब कि तीनों ही जो हमारी डेटा कलेक्ट करने का तीनों ही सेक्टर्स से, NSSO, BPO, KPO या UNDP? तो करेक्ट आंसर NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल आर अपरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन द पोटेंशियल। ये कौन से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है आपको ये बताना है? अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फोर्स एम्प्लॉयमेंट? तो करेक्ट आंसर इज C1, अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब है अ सिचुएशन वेयर मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर वर्किंग एंड इवन इफ सम पीपल आर रिमूव फ्रॉम द वर्क इट वोंट बी अफेक्टेड एज नोन एज। यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा काम करें और अगर उन्हें हटा भी देते कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल, एक पीस ऑफ लैंड है, एक खेत है, वहाँ से 10 किलो और वीट ही निकल सकता है। वहाँ पे 15 लोग मिलके काम करें तो भी 10 किलो वीट निकल रहा है। अगर वहाँ पे 5 लोग काम करेंगे तो भी 10 kgs ऑफ वीट निकलेगा। तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं ना वहाँ पे वो कौन होंगे? यू हैव टू टेल मी। सीजनल अनएम्प्लॉयड होंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड होंगे, अंडर एम्प्लॉयड होंगे या फोर्स एम्प्लॉयड? तो करेक्ट आंसर विल बी B1, दैट विल बी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। वो छुपे हुए अनएम्प्लॉयड होंगे। भाई
खेत के ऊपर 5 लोग काम करें या 15 लोग काम करें, 10 kgs ऑफ वीट ही निकलेगा। तो भाई जो एक्स्ट्रा लोग हैं, जो एक्स्ट्रा 10 लोग हैं, वो कौन हो गए? वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी कि वो छुपे हुए हैं। दिखने को तो ऐसा लग रहा है भाई 15 लोग खेत पे काम करें, बट उतना प्रोड्यूस हमें नहीं मिल रहा है। तो ये कौन हो गए? डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड, एंड इनको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? तो यहाँ से आप मनरेगा की अलग अलग बहुत ही ज़्यादा फुल फॉर्म्स गिवन होंगी, ठीक है। तो आपको असली वाली पहचाननी है। यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट वन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, एंड यहाँ तुम्हारे कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ, आईटी किसका पार्ट है? टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑल ऑफ दिस द करेक्ट आंसर टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, नेचुरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या एग्रो सेक्टर? तो करेक्ट आंसर इज A1। कंफ्यूज मत होना, एग्रो सेक्टर मत मार्क करना, ना ही नेचुरल। करेक्ट आंसर विल बी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government? ठीक है, क्या है वो? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है? समझो इसको। कैरेक्टराइज मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ, जो गवर्नमेंट की कंट्रोल से परे होता है। तो करेक्ट आंसर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमने इसके फीचर्स पढ़े थे, जहाँ पे लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, नो फिक्स वर्किंग आवर्स, नो पेड हॉलीडेज, नो यू कैन से दैट वर्किंग कंडीशंस, गुड वर्किंग कंडीशंस। तो ये सब क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के फीचर है, एंड ये गवर्नमेंट के होल्ड से दूर होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट इन पे होल्ड नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर? यू कैन सी हियर, लो पेड, नॉट रेगुलर, नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, नो पेड लीव्स, all of the above. The correct answer is all of the above. Next question, in this sector the government owns most of the assets and provides all the services. इनमें से कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट के सारे एसेट्स होते हैं और गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर? तो करेक्ट आंसर इज पब्लिक सेक्टर। डोंट गेट व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ द पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर का मेन मोटो क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर, सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट या ऑल? तो करेक्ट आंसर इज ऑल। पब्लिक वेलफेयर भी होता है, सोशल जस्टिस भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया? ये आपको बताना है, प्राइमरी, मॉडर्न सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर? तो करेक्ट आंसर इज you tell me down in the comment section. Now let's come to the question number 30. ये एक reason assertion question आया है हमारे पास. Let's see. The development of agriculture and industry leads to the development of service sector. अब इन्होंने assertion किया है कि जब agriculture develop हो रहा है तो उससे service sector भी develop होगा. क्या ये true है? ऐसा हो सकता है क्या? तो तुम कहोगे येस दीदी ऐसा हो सकता है, बिकॉज जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेगा, सपोज करो बहुत सारा वीट, बहुत सारी पल्सेस एंड बहुत सारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारे यहाँ पे उगी है, तो अब उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी नीड सर्विसेज, उनको स्टोर करने के लिए वी नीड स्टोर हाउसेस एंड वी नीड सो मैनी पीपल जो उन सामान को इधर से उधर लेके जाएंगे, तो सर्विसेज तो जनरेट होंगी। अगर हमने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया तो सर्विस सेक्टर को भी अपने आप बढ़ावा मिलेगा, तो एजर्शन तो ट्रू है। अब रीजन देखते हैं। एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्स द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, स्ट्रक्चर, बैंक, इंश्योरेंस एक्सेट्रा इंक्रीजेस। अब इन्होंने रीजन बता दिया, जैसे मैंने तुम्हें रीजन दिया ना कि हाँ भाई जब खेत में ज़्यादा प्रोड्यूस निकलेगी तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, ज़्यादा ट्रक चाहिए इधर से उधर सामान ले जाने के लिए, स्टोर हाउसेज चाहिए, बैंक्स चाहिए, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, कभी सेव करेंगे, तो ये सब भी इंक्रीज होगा उससे। तो भाई रीजन भी ट्रू है एंड यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 30th का आंसर क्या है? 1। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। प्लेसेस ऑफ वर्क विच फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशन आर टर्म्ड एज। जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, टर्शियरी, सेकेंडरी। करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 अगेन, इन सर्टेन एरियाज गवर्नमेंट हैज टू अंडरटेक हेवी स्पेंडिंग टू इंश्योर दैट फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू एवरीवन इन द सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ गवर्नमेंट को आगे आके जो है काम करना पड़ता है सो दैट सबको फैसिलिटीज़ मिले। क्या ये असर्शन ट्रू है? येस, दिस असर्शन इज ट्रू। देखो जैसे डैम्स बनने होते हैं, ठीक है, बिग बिग रोड्स बननी होती हैं, रेलवेज़ हैं हमारी, तो कुछ बड़े बड़े जो ऐसे काम होते हैं जिनमें ह्यूज स्पेंडिंग लगती है तो गवर्नमेंट को ही सामने आना पड़ता है, बिकॉज गवर्नमेंट प्रॉफिट पे नहीं चलती है, फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट चलती है। तो देयर आर मेनी वर्क्स, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। ओके, तो असर्शन इज ट्रू। रीजन गिवन है बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स नीडेड बाय द सोसाइटी रिक्वायर स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब ये बता रहे हैं कि क्यों गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है, कोई प्राइवेट सेक्टर क्यों वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज कई बार इन कामों के अंदर इतना ज़्यादा पैसा लगना होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर करेगा भी तो वो प्रॉफिट के लिए करेगा, उससे जो है
पब्लिक वेलफेयर नहीं होने वाला है। यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी A1, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay, let's move on to our next question, that is question number 34. Job of a teacher comes under the, तो ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, टीचर का जॉब किस सेक्टर में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्राइवेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर किस मोटो पे चलता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पब्लिक वेलफेयर, डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज A1, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट फर्म्स को बस अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज? इनमें से कौन से सेक्टर में सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ही सब प्रोवाइड करती है? जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो करेक्ट आंसर पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय, कौन लेता है? मेंबर्स, बैंक, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर विल बी A1, जो मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वही मेन जो डिसीजंस है वो लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू फाइंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगी? एग्रीकल्चर वर्कर्स में जो स्मॉल फार्म पे काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम इंडस्ट्रियल वर्कर में, गवर्नमेंट ऑफिस में, या बिग प्राइवेट कंपनीज में? करेक्ट आंसर इज A1। मैंने जैसे आपको एग्जांपल भी दिया था, एक फार्म पे जो वीट के लिए 10 kg वीट के लिए लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट छोटे फार्म्स पे होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 30 ईयर्स? कौन सा सबसे ज़्यादा राइज करा इन 30 ईयर्स? सर्विस, पब्लिक, एग्रीकल्चर, प्राइमरी। तो करेक्ट आंसर है सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो अब आपको कमेंट में बताना है मुझे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि GDP क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ऑप्शन ए ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन सी ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, या ऑप्शन डी ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो टेल मी डाउन द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एंड विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड SST की MCQ मैराथन फॉर आर टर्म 1 कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सारा ही सिलेबस आपको पढ़ा भी दिया है बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ में, और आज हमारे सारे के सारे MCQ क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं फॉर ऑल द चैप्टर्स। नाउ योर टास्क इज कि आप एक एक बार सब चैप्टर्स को दोबारा पढ़ो अच्छे से मेरी वीडियोस से, बिकॉज मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में विद 1 मार्कर सब कुछ समझाया है। तो आप पहले सारी वीडियो देखो और उसके बाद MCQ क्वेश्चंस देखो इसी तरीके से, एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियोस देखो, सारी की सारी वीडियोस लाइन से गिवन है, पहले टर्म 1 के सारे चैप्टर्स, फिर टर्म 1 के सारे MCQ। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए, MCQ क्वेश्चन जो यहाँ मैं बोर्ड पे कराती हूँ, और MCQ क्वेश्चन चाहिए, प्रॉपर समरी नोट्स चाहिए, समरी नहीं इनफैक्ट डिटेल नोट्स अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आप मेरी इंस्टाग्राम ID चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है, जहाँ पे मैं 10th के, 9th के, 11th के, 12th के हर सब्जेक्ट्स के नोट्स डालती हूँ। तो 10th स्टूडेंट अगर आपको इंग्लिश, साइंस एंड SST के नोट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हाईलाइट सेक्शन को आप चेक करोगे, वहाँ पे 10th SST का हाईलाइट होगा, जहाँ पे हर एक चैप्टर के समरी और MCQ गिवन होंगे। You just have to click on that post and you can save it in your phone. So with this guys, bye bye, take care, best of luck, and I'll meet you in the next video.